Hello everyone, I hope you are all fit and fine. My name is जोशी नीलेश, ग्रेड 9 सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। उनका प्रकार है निबंध। ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसका प्रकार है निबंध। राइटर यानी कि लेखक जी का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया नामक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था और कहा जाता है कि वो ज्योतिष शास्त्र भी थे और उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे किताबें भी लिखी हैं, साथ साथ कहानी और उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। और वो उपन्यास, लेखन और कहानियों में से एक उन्होंने निबंध भी लिखा है जो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। और वो निबंध का नाम है क्या निराश हुआ जाए। स्टूडेंट, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी मुसीबत आती है और मुसीबतों का सामना करने के लिए हम लोग खड़े ही हो जाते हैं, आधे लोग टूट जाते हैं। मुसीबत आ गई है, हम क्या करेंगे, बहुत सारे हमारे मन के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। बट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि क्या निराश हुआ जाए। निराश होने में हमारा समय, हमारा वक्त चला जाता है और वो वक्त हमारा इंतजार नहीं करता, वो खुद चला जाता है। साथ साथ हम बैठे रहते हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर पाते और सब लोगों के सामने हम लोग विश्वासघाती के रूप में हम बाहर आते हैं। पर स्टूडेंट, हमारे इंसानों में एक तो बात खराब है। कौन सी खराब है पता है आप लोगों को? लेखक जी कहते हैं हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और विश्वास नहीं करने के कारण हम लोगों में निराशा उत्पन्न होती है। तो बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल लेसन के अंदर दिए हैं, बट मुझे 2 एग्जाम्पल में आज आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा कि दूसरा यानी कि फर्स्ट और सेकंड दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल वो है जब लेखक एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में जा रहे थे तो उन्होंने 100 रुपए की नोट टिकट बाबू को दी और टिकट बाबू ने उनको टिकट दी। बट लेखक जी पैसा यानी कि 90 रुपए वापस लेना भूल गए, वो चले गए। पर वो चले गए, उनको भी याद नहीं आया कि मैं 90 रुपए भूल गया हूं। अब जो टिकट बाबू थे वो टिकट बाबू हर रोज वही डिब्बे में आते और सब लोगों के फेस यानी कि सब लोगों के सामने देखते और वो मन ही मन सोचते कि आज वो इंसान नहीं आया, बहुत सारे दिन बीत गए, 10 डेज जैसा हो चुका। अब लेखक वही डिब्बे में बैठे। अब लेखक को वो टिकट बाबू यानी कि वो आए और उनको 90 रुपए वापस दिए और बोला आप 90 रुपए भूल गए थे। तो स्टूडेंट, वो क्या हुआ? ईमानदारी हुई। हम लोग एक दूसरे के सामने विश्वास नहीं रखते, पर विश्वास न रखने का नतीजा ये नहीं कि सारे इंसान विश्वासघाती होते हैं। लेखक जी तो भूल गए थे कि 90 रुपए से मुझे वापस लेने हैं कि नहीं लेने। टिकट बाबू है, वो टिकट बाबू हर रोज वो ही डिब्बे में आते और सब लोगों के सामने देखते। टिकट बाबू ने बोला कि मैं बहुत सारे दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं कि कब आप आओ और कब मैं आपको 90 रुपए दूं और मैं अपने रूम से मैं निकल जाऊं, मैं एकदम फ्री हो जाऊं। बहुत सारे दिमाग के अंदर उनको क्वेश्चन आते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी को कि क्या मैं वो डिब्बे में नहीं आता तो क्या होता, क्या लेखक यानी कि टिकट बाबू वो कहते कि वो इंसान नहीं आता तो क्या होता। ऐसा वैसा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे मन के अंदर हो जाते। तो क्या हम निराश होते हैं? नहीं, निराश नहीं होने जाते। हमारे इंसान के अंदर वही रुचि है कि हम लोग निराश नहीं होना चाहिए। विश्वासघात नाम की चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ स्टूडेंट, ऐसा भी होता है, बहुत सारे बाजार के अंदर हम जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं और वही सामान दूसरी जगह जाते हैं तो जो दाम हमने दिए वो दाम के बजाय 10 या 20 रुपए का कुछ फर्क हो जाते हैं। तो हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। शहर के बीच के अंदर के मामले कुछ अलग ही होते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का मुझे दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सामने बोल रहा हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बार उनकी पत्नी और 3 बच्चों के साथ शहर से वो गांव जा रहे थे। वो बस के अंदर बैठे हुए थे, टिकट ले ली थी, आराम से वो बैठकर मुसाफिरी कर रहे थे। उस समय डाकू डकैती का बहुत और चोरी डाकुओं का बहुत डर लग रहा था। ऐसा ही हुआ, रात के करीब 10 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। बस आराम से चल रही थी, बट जैसे नहीं शहर नहीं गांव, बीच का जो जंगल वाला रास्ता था, जंगल वाले रास्ते में वो बस खड़ी हो गई। सब लोग यात्रियां बैठे हुए थे, सब लोग डर गए। सबके मन में वही खौफ हुआ
कि हाँ अब डाकू आएंगे, चोरी आएंगे, चोर आएंगे और हम लोगों को लूट लेंगे। छोटे छोटे बच्चे घबरा गए, छोटे छोटे तो ठीक, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे वो भी घबरा गए। अब ऐसा ही हुआ स्टूडेंट, बस के नीचे कंडक्टर दौड़ा और कंडक्टर बस के ऊपर भागा और बस के ऊपर से साइकिल ली और साइकिल लेकर तुरंत भाग गया। किसी को कुछ बोला भी नहीं, सारे लोग घबरा गए, सब लोग नीचे उतर गए, यूनिटी यानी कि ग्रुप बना दिया। सब लोगों के मन के अंदर वही क्वेश्चन था, अब डाकू को वो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों मिले हुए हैं और डाकू को वो बुलाने के लिए गए हैं। कंडक्टर डाकू को बुलाने के लिए गया है, सब लोग घबरा गए, सबके मन में क्वेश्चन यानी कि हताशा, सब लोगों के मन में निराशा था, बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में आ रहे थे। अब ऐसा हुआ स्टूडेंट, ड्राइवर को सब लोगों ने घेरा, ड्राइवर को पकड़ा और सब लोग मारने की चेष्टा करने लगे, मारने का ट्राई करने लगे कि बोल कंडक्टर कहाँ गया और कंडक्टर को तूने कहाँ भेजा, हाँ तू हमको डाकू आएंगे और डाकू के साथ हम लोगों को सारा धन सब कुछ है वो हम लोगों को दे देंगे, बट हमारी जान हमको चाहिए, हम लोगों को मरना नहीं, ऐसा वैसा सब कुछ बोलने लगे। ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनता, सब लोग उनके ऊपर उमड़ पड़े, सब लोग मारने की ट्राई करने लगे, बट वो चिल्लाने लगा और हजारी प्रसाद जी के सामने बोला कि बाबूजी आप तो मुझे समझते होगे, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान, वो कुछ बोलने भी नहीं देते। और सब लोगों ने क्या किया, एक सारी रस्सी लाए और रस्सी से उनको बांध दिया। हजारी प्रसाद भी कुछ भी नहीं बोले, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो पानी पानी करके चिल्ला रहे थे। हजारी प्रसाद जी के मन में ऐसा भी हुआ कि नहीं, ये भी ऐसा नहीं होता कि कंडक्टर चला गया, कुछ काम के लिए चला होगा। ड्राइवर को भी कंडक्टर ने कुछ नहीं बोला था, बेचारा ड्राइवर भी क्या करे, ड्राइवर भी घबरा चुका था, ड्राइवर भी सुनसान दूरी के बंदे हुए रस्से से वहां पे खड़ा हुआ था। आजू बाजू के लोग सबके मन में वही क्वेश्चन था, अब डाकू आएंगे और हमको मार देंगे। पर बस का ड्राइवर कुछ बोले उसके पहले ही एक बस आई और बस के अंदर कौन था, कंडक्टर था। और कंडक्टर वापस आया और सब लोगों को बोलने लगा, चलो चलो यात्री आपने वो नई बस में बैठ जाओ। जब ये बस खराब हुई तो मैं दूसरी जगह शहर में गया साइकिल लेकर और वहां पे आपके लिए इंतजाम किया है नई बस का, चलो अब आप बैठ जाओ। सबके मन के अंदर हाश हुआ और वही कंडक्टर ने दूध लाया, पानी लाया और छोटे छोटे बच्चे थे उनको पानी दिया और जो बच्चों को दूध चाहिए उन लोगों को दूध प्रोवाइड किया। ये बात सुनकर सब यात्रियां खुश हो गए और सबके मन के अंदर प्रसन्नता आ गई और प्रसन्नता आ जाने के बाद कंडक्टर की सब लोग आभार मानने लगे। स्टूडेंट आप लोग सोचो, मैंने दो आपको एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट नंबर का ट्रेन का, उनको 90 रुपए वापस दिया, तो क्या वो अविश्वास था कि विश्वास वाला था? विश्वास ही था। सारे लोग ऐसे नहीं होते स्टूडेंट, हाँ चोरी डकैती में हम लोग छेतरा भी चाहते, कहाँ भी चाहते, हम लोग गलत फैमिली में फंस जाते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारे होता है, पर सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे इंसान सब लोगों को हेल्पफुल करने वाले भी, मदद करने वाले भी होते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे होते होंगे। उन्होंने सारे यात्रियों को भी बोला होता, बट यात्रियों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। ड्राइवर भी बहुत घबरा चुका था। कंडक्टर जब आया तो ये दृश्य देखकर सबके मन में अब एक नया हौसला आया और वो ही था कि अब कहां पे भी हम जाए तो ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर हम लोग भरोसा रखोगे, हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर भरोसा रखेंगे। पर ऐसा होता स्टूडेंट, डाकू आते सब लोगों को लूट लेते, तो वो सब लोगों के मन में वही खौफ होता कि ये जंगल के अंदर बस आती है और सब लोगों को लुटेरे को बुलाने के लिए जाते हैं और लुटेरे आ जाते हैं और हम लोग को लूट देते हैं। पर स्टूडेंट सारे लोग ऐसे नहीं होते। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लेसन क्या निराश हुआ जाए कि उसके अंदर बहुत सारे भारतवासियों के भी अंदर बहुत सारे खौफ लिए गए हैं, यानी कि डर भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विश्वास पात्र वाले हैं, विश्वास पात्र वाले नहीं भी होते। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो एग्जाम्पल दिए और दो एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ भी आया होगा कि क्या निराश हुआ जाए। हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग निराश होते हैं तो हमारे मन के अंदर नेगेटिव पॉइंट यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, पर हम लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग रखकर जो आने वाला जो समय है उसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को ये निबंध यानी कि प्रकार है निबंध, उसके अंदर भी आप लोगों को समझ भी आ गया होगा और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।